ज़िंदगी से उम्मीद और आशाएं किसको नहीं होती। मुझे भी है और निश्चित तौर पर आपको भी होगी। लेकिन उम्मीद और आशाएं अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा तो हम काश में जीने की बजाय आज में ही जी लें, क्योंकि आज तो हर रोज़ नहीं आता, लेकिन काश ज़िंदगी भर रहता है। वो अफसोस, वो पछतावा ज़िंदगी भर रहता है। तो चलते हम एक ऐसी ही कहानी की ओर। मटिल्डा, जिसके जीवन में आया एक नेकलेस और उस नेकलेस के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। तो मटिल्डा एक गरीब परिवार में पैदा हुई एक लड़की, जिसके सपने, उम्मीदें और आशाएं इतनी ज़्यादा उच्च थी कि वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। वो जब भी अमीर स्त्रियों को देखती, उनके कपड़े और उनके गहने देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती और कहीं न कहीं अपना जीवन भी उन्हीं की तरह जीने की लालसा रखती थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर व्यक्ति से हो, लेकिन ऐसा हो न सका और उसकी शादी एक क्लर्क मिस्टर लाइजल से हो गई। मिस्टर लाइजल उसको बहुत उच्च स्तर का जीवन तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उसको एक सुखद और औसत जीवन दे रहे थे। लेकिन मटिल्डा इस जीवन से खुश नहीं थी। वो हमेशा से अमीरों वाला जीवन जीना चाहती थी, अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती थी। मिस्टर लाइजल भी अपनी दुखी पत्नी को देखकर बहुत दुखी रहा करते थे। वो किसी भी तरीके से उसे खुश देखना चाहते थे। एक दिन अचानक लाइजल के पास ऐसा मौका आ ही गया और उनके पास एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया। मिस्टर लाइजल ने वो इनविटेशन कार्ड लाकर मटिल्डा को दिया, लेकिन मटिल्डा वो कार्ड देखकर भी खुश नहीं थी। तभी लाइजल ने पूछा मटिल्डा से कि क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम पार्टी में नहीं जाना चाहती? तभी मटिल्डा ने कहा कि मेरे पास उन स्त्रियों की तरह सुंदर ड्रेस और अच्छे गहने नहीं हैं और मैं वहाँ जाकर असहज महसूस करूँगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तभी मिस्टर लाइजल ने कहा कि मेरे शिकार के लिए बंदूक खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं, उससे तुम अपनी ड्रेस खरीद सकती हो। मटिल्डा फिर भी दुखी थी। मिस्टर लाइजल ने कहा, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे सुंदर नेकलेस भी चाहिए। तभी मिस्टर लाइजल ने कहा कि मेरे दोस्त फॉस्टियर, वो बहुत अमीर व्यक्ति है, उनकी वाइफ के पास सुंदर सुंदर नेकलेस है, तुम उनसे ले सकती हो। और दोनों ने जाकर मिसेस फॉस्टियर से एक सुंदर डायमंड का नेकलेस लिया, जो कि उसकी प्यारी सी गाउन पर बहुत ही ज़्यादा फब रहा था। मटिल्डा ने अपनी सुंदर ड्रेस पहनी और वो सुंदर डायमंड का नेकलेस पहना और वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। वो पार्टी में पहुंची और सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की। वो बहुत खुश थी। उसने उस पार्टी में बहुत डांस किया और पूरी रात उस पार्टी में एंजॉय किया। वो रात उसके लिए उसके जीवन की सबसे सुखद रात थी। और जब सुबह 4 बजे वो घर पहुंची और उसने सोचा कि मैं अपने सुंदर रूप को एक बार और कांच में निहार लूं, तभी उसकी नज़र अपने गले पर पड़ी। उसके गले में वो डायमंड का नेकलेस नहीं था। यह देखकर वो बहुत दुखी हो गई और उसने अपने पति से कहा। वो दोनों जाकर उन जगहों पर ढूंढ कर आए जहाँ से वो लोग वापस आए थे, लेकिन उन्हें वो डायमंड नेकलेस नहीं मिला। अब वो दोनों बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो नेकलेस उनकी हद से बहुत ज़्यादा बाहर था। वो पूरी ज़िंदगी भी नौकरी करके उस नेकलेस को नहीं खरीद सकते थे। जैसे तैसे उन लोगों ने लोन लेकर और उस नेकलेस को ख़रीदा और मिसेस फॉस्टियर को लौटा दिया। अब वो कर्जे में डूब चुके थे और उनकी बाकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदतर जाने वाली थी। मिस मटिल्डा को दूसरों के घरों में बर्तन मांजने तक पड़े और लाइजल ओवर टाइम कर करके थक चुके थे। वो दोनों 10 साल में इतने ज़्यादा थक गए थे कि बूढ़े से लगने लगे थे। मिस मटिल्डा अक्सर खिड़की में बैठकर यही सोचा करती कि काश उस दिन मैं उस पार्टी में नहीं जाती, काश वो नेकलेस उस दिन मैं उनसे नहीं लेती। एक दिन अचानक मटिल्डा मार्केट में जा रही थी और उन्होंने देखा कि फॉस्टियर
मिसेस फॉरेस्टियर वहाँ पर खड़ी हुई है। तभी मटिल्डा दौड़कर मिसेस फॉरेस्टियर के पास गई और मिसेस फॉरेस्टियर से कहा, आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा, नहीं। मटिल्डा ने बोला कि मेरी पूरी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब हो चुकी है और आप मुझे पहचानती तक नहीं। तभी मिसेस फॉरेस्टियर ने कहा कि कैसे? तब उन्होंने याद दिलाया कि आपको याद है, आपने पार्टी के लिए 10 साल पहले मुझे एक नेकलेस दिया था और अपनी पूरी कहानी बताई। तभी मिसेस फॉरेस्टियर ने कहा कि वो डायमंड नेकलेस? मटिल्डा ने कहा, हाँ। तभी मिसेस फॉरेस्टियर हंसकर बोली कि वो तो नकली था, वो महज 500 रुपये का था। और मटिल्डा के पास सिर्फ काश बचा था और उसका 10 साल का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। जिस हर पल को वो प्यार से, खुशी से जी सकती थी, वो उसने पूरे दुख में बिता दिए और बस उसके पास काश था। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।